आप सभी को मेरे चैनल न्यू न्यास अकेडमी में स्वागत है। आज हम IBPS का जो नया पोस्ट निकला है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे, जो है IBPS POMT 2020। ये 2020 का पोस्ट है और टोटल वैकेंसी है 1167 पोस्ट है। इटा डिटेल्स देखेंगे हम, और इसका ऑनलाइन कैसे अप्लाई होगा वो ऑनलाइन पोर्टल भी हम देखेंगे। थ्रू डायरेक्ट जाके स्पेसिफिक वेबसाइट में जाके हम देखेंगे। कोई हम थर्ड पार्टी वेबसाइट में नहीं जाएंगे, हम डायरेक्टली जो IBPS का मेन वेबसाइट है और ऑफिशियल वेबसाइट है उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे, और उसी वेबसाइट में कैसे हम फॉर्म डाल सकते हैं उनका भी प्रोसीजर हम थोड़ा देखेंगे। इसका लास्ट डेट सबको याद रखना चाहिए हमें, जो 26 अगस्त 2020 है, उससे पहले हमें फॉर्म डालना है। और जितना भी पेमेंट जो भी रिक्वायरमेंट होगा, जैसे SC/ST का अलग पेमेंट है, OBC जनरल का अलग पेमेंट है, वो पेमेंट हमें 26 तारीख की उससे पहले हमें पेमेंट करना है। तो डिटेल्स देखेंगे हम, डायरेक्टली PDF में जाएंगे। जो ऑफिशियल PDF है वो मैं आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, आप वहां से भी डाउनलोड करके उसको पढ़ सकते हैं। तो हम चलते हैं हमारा PDF सेक्शन में। देखिए हम ये आगे IBPS इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन, जो ये X नंबर टाइम, मतलब इससे पहले 9 बार निकल चुका है। IBPS जब से कंडक्ट कर रहा है, मतलब इससे पहले जो भी एग्ज़ाम होता था वो बैंक वाले इंडिविजुअल कंडक्ट करते थे। अब क्या कर रहा है, IBPS खुद सारा बैंकिंग एग्ज़ाम, मैक्सिमम एग्ज़ाम कंडक्ट कर रहा है SBI को छोड़ के। ये देखिए CRP POMT X, मतलब ये 10 टाइम निकला है, मतलब 10वीं बार निकला है। इससे पहले 9 बार निकल चुका है। इसके डिटेल्स हम देखेंगे वन बाय वन। पहले हम देखेंगे जो कौन कौन सा बैंक आया है। पार्टिसिपेट ऑर्गेनाइजेशन देखिए, बैंक ऑफ बड़ौदा है, कनाडा बैंक है, इंडियन ओवरसीज बैंक है, यूको बैंक है, बैंक ऑफ इंडिया है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है, पंजाब नेशनल बैंक है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र है, इंडियन बैंक है, पंजाब एंड सिंध बैंक। ये सारे बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन इसमें पार्टिसिपेट किए हैं, पर किसका रिक्वायरमेंट है किसका नहीं रिक्वायरमेंट है वो सारा चीज़ हम यहाँ देखेंगे, वन बाय वन डिस्कशन करेंगे। उससे पहले हम टेंडेंसी डेट देखते हैं, कौन कौन सा डेट को फिक्सअप किए हैं, वो सारा डेट का इन्फॉर्मेशन हम कलेक्शन करते हैं। पहले देखिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जब से शुरू होगा, आज से ही शुरू हो रहा है 5/8/2020 से। ये कब तक क्लोजिंग होगा, 26/8/2020 में ये क्लोजिंग होगा। और इसका पेमेंट जो है वो हमें वही सेम डेट में 5/8/2020 से 26/8/2020 के बीच में ही देना है। और हमारा कॉल लेटर जो है कौन सी डेट मेंशन नहीं किया है, ये सितंबर 2020 में हम कॉल लेटर डाउनलोड करेंगे बोल के वहाँ इन्फॉर्मेशन दिया है। पर जो कोरोना का सिचुएशन चल रहा है, अगर सिचुएशन थोड़ा कंट्रोल में आया तो हो पाएगा। इसके लिए देखिए यहाँ एक स्टार मार्क का एक राउंड यहाँ दिया गया है, यहाँ आप देख पा रहे होंगे, एक राउंड यहाँ दिया गया है। आपको इन्फॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। कंडक्ट ऑफ प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग 21/9/2020 से 26/9/2020 तक होगा। इसमें भी एक स्टार मार्क है, मतलब ये हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, अकॉर्डिंग टू कोरोना पेंडेमिक। कोरोना का जिस सिचुएशन चल रहा है उसी हिसाब से हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। और मेन डाउनलोड ऑफ कॉल लेटर ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन जो प्रीलिम का है वो अक्टूबर 2020 में हमें डाउनलोड करना है। कौन सी स्पेसिफिक डेट यहाँ मेंशन नहीं किया है। ऑनलाइन एग्जामिनेशन प्रीलिम जो दिया है 2 डेट यहाँ मेंशन किया है। देखिए 3/10/2020, 10/10/2020 एंड 11/10/2020, मतलब अक्टूबर महीना में ही एग्ज़ाम करेगा। डेट मेंशन किया है और डेट आगे होगा या वही सेम डेट रहेगा, मैं आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दूंगा। अगर चेंज हुआ तो, और नहीं चेंज हुआ तो सही सेम डेट में एग्ज़ाम हम देंगे। रिजल्ट ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन अक्टूबर नवंबर, वही अक्टूबर में निकल सकता है और नवंबर में भी आ सकता है। और कॉल लेटर ऑफ मेन एग्जाम के लिए हम नवंबर में एग्जाम कॉल लेटर आएगा, और ऑनलाइन एग्जाम मेन एग्जाम जो होगा वो 28/11/2020, मतलब 28 नवंबर 2020 को हम एग्जाम देंगे मेन। उसके बाद डिक्लेरेशन रिजल्ट वही दिसंबर में डिक्लेयर करेगा, और इंटरव्यू के लिए जनवरी में हमारा इंटरव्यू होगा, और इंटरव्यू का कंडक्ट जो होगा जनवरी फरवरी में कंडक्ट करेगा, और प्रोविजनल अलॉटमेंट जो मिलेगा हमें अप्रैल 2021 में। अगर हम पास होते हैं, सभी ठीक से अभी चलता, तो अप्रैल तक हमारे पास में बैंकिंग का PO का जॉब होगा। आप सभी को मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अभी जो सिचुएशन चल रहा है मैक्सिमम टू मैक्सिमम कोशिश कीजिए घर में रह के अच्छे से प्रिपरेशन करके, और जैसे
होगा, प्रीलिम होगा, मेन होगा, इंटरव्यू के लिए थोड़ा प्रिपरेशन कीजिए और मैक्सिमम टू मैक्सिमम अपना टाइम को यूटिलाइज कीजिए। देखो प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग के बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे। उसके बाद देखते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है, ये सारा चीज़ हम डिस्कशन करेंगे वन बाय वन। ये जैसा हर पोस्ट में रहता है, जो इंडियन सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, नेपाल होना चाहिए और भूटान होना चाहिए। कहीं भी एक सिटीजन से हम फॉर्म डाल सकते हैं, नेपाल वाले भी डाल सकते हैं, भूटान वाले भी डाल सकते हैं, इंडियन वाले भी डाल सकते हैं। उस हिसाब से एज हम देख लेते हैं, यहाँ मिनिमम एज है 20 ईयर्स और मैक्सिमम है 30 ईयर्स। इस हिसाब से हमारा कैटेगरी के हिसाब से रिलैक्सेशन भी है, पर किसी को 20 ईयर्स से कम हो रहा होगा तो वो एग्ज़ाम फॉर्म नहीं डाल पाएगा, और किसी को 30 साल से ज़्यादा हो रहा है तो वो फॉर्म नहीं डाल पाएगा। पर इसमें थोड़ा सा एक क्राइटेरिया है, हम देख लेते हैं पहले क्राइटेरिया, उसके बाद हम बाकी चीज़ों में फोकस करेंगे। ए कैंडिडेट मस्ट हैव बोर्न नॉट अर्लियर देन 2/2090, मतलब 2 अगस्त 1990 एंड नॉट लेटर देन 1/2020। इसके बाद में कि इससे पहले उसका वर्क डेट नहीं होना चाहिए, वो डेट इंक्लूसिव बोला है। इसके अंदर ही जो जिसका बर्थ डेट है उसी हिसाब से उन लोग फॉर्म डाल पाएंगे। पर यहाँ एक छोटा जो क्राइटेरिया है, मैं बोल रहा था, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब जो SC ST हम बोलते हैं, उनके लिए 5 ईयर्स, मतलब उनका जो मैक्सिमम एज है वो 35 ईयर्स हो जाएगा। और अदर बैकवर्ड क्लासेस का जो नॉन क्रीमी लेयर है, क्रीमी लेयर के लिए कोई रिलैक्सेशन नहीं है क्या, उन लोग जनरल में ही और UR में ही कंपटीशन करेंगे, उनके लिए 3 साल है। मतलब यहाँ जो मैक्सिमम ईयर है वो कितना होगा, 33 ईयर का आएगा। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्राइटेरिया हमारे पास क्या है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एक इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया है जिसको हमें पढ़ना है। जिसका रिजल्ट नहीं निकला है वो लोग फॉर्म नहीं डाल पाएंगे। यहाँ दिया है ए डिग्री ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम ए यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एनी इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय सच बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट कोई भी इंस्टीट्यूशन को अप्रूव किया है, उसी के अंदर से अगर कोई PGE ग्रेजुएशन किया है तो वो फॉर्म डाल पाएंगे। और जो भी ऑर्गेनाइजेशन UGC के थ्रू और यूनिवर्सिटी के गाइडलाइन के थ्रू फॉलो नहीं कर रहा है, वहाँ से हम डिग्री करेंगे तो हम फॉर्म नहीं डाल पाएंगे। यहाँ पे दिया है द कैंडिडेट मस्ट प्रोसेस वैलिड मार्कशीट, हमें मार्कशीट भी चाहिए और डिग्री सर्टिफिकेट ही सी ग्रेजुएट ऑन द डेट ही सी रजिस्टर एंड इंडिकेट द परसेंटेज ऑफ मार्क ऑफ्टन द ग्रेजुएशन व्हाइल रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन। वो जब अपना हम रजिस्ट्रेशन जब करेंगे, हमें ये सारा मार्क भी वहाँ भरना है, कितना % मार्क हम लाए हैं ये सारा चीज़ हमें भरना है। और जब हमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उस टाइम हम जो मार्क भरे होंगे वही मार्क को हम वहाँ शो भी करना पड़ेगा, मतलब वहाँ दिखाना पड़ेगा जो मार्क भरे हैं उसका एविडेंस और उसका जो डॉक्यूमेंट मार्कशीट हो गया, सर्टिफिकेट हो गया, जो भी हम डाले हैं उनका जो भी डाटा लिखे हैं वो सारा चीज़ हमें देना पड़ेगा। उसके बाद हम देखते हैं, देखिए प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग यहाँ दिया है। ड्यू टू COVID-19 कोरोना वायरस डिजीज पेंडेमिक फॉर द सेफ्टी ऑफ द कैंडिडेट PUT ड्यूरिंग दिस पीरियड में नॉट बी हेल्ड। जो पीरियड दिया है उस पीरियड में PET मतलब प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग नहीं हो पाएगा। और जो एरिया था वो एरिया में दे दिया हूँ, यहाँ आपको यही PDF भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप यहाँ से डाउनलोड करके इसका डिटेल्स आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं एग्जामिनेशन का प्रोसीजर क्या है। बैंकिंग एग्जामिनेशन में मैक्सिमम 2 एग्जाम होता है, एक हो गया प्रीलिम एग्जामिनेशन और हो गया मेन एग्जामिनेशन। यहाँ भी वो सेम क्राइटेरिया फॉलो कर रहा है। प्रीलिम एग्जामिनेशन है जो 100 मार्क का है और 100 क्वेश्चन है और 100 मार्क भी है, जिसमें इंग्लिश लैंग्वेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग है। इंग्लिश 30 क्वेश्चन है 30 मार्क्स, क्वांटिटेटिव 35 क्वेश्चन है 35 मार्क और रीजनिंग 35 क्वेश्चन है 35 मार्क। इस सब को मिलाएंगे तो 100 क्वेश्चन होगा और मैक्सिमम मार्क होगा 100। पर यहाँ एक छोटा सा क्राइटेरिया नया ऐड हुआ है जो कुछ साल से ऐड हो रहा है, मतलब हर सब्जेक्ट के लिए हमें इंडिविजुअल टाइमिंग मिलेगा। मतलब हमें अगर कोई सब्जेक्ट हम जल्दी ख़त्म किए तो हम नेक्स्ट में नहीं जा सकते, और कोई हमें नहीं आता तो प्रीवियस सब्जेक्ट हम नहीं चेक करने पाएंगे कि उसका आंसर नहीं दे पाएंगे। मतलब जिस सब्जेक्ट के लिए हमें जितना टाइम मिला है, मतलब हर सब्जेक्ट के लिए 20 मिनट जो मिला है उसी सब्जेक्ट को ही हमें यहाँ यूज करना है। इधर उधर हमें करने
कर ही नहीं पाएंगे क्योंकि वो सॉफ्टवेयर हमें अलाउ नहीं करेगा, हमें नेक्स्ट में जा भी नहीं सकते। जब एग्जाम खत्म होगा वो ऑटो सबमिट हो जाएगा। और मीडियम एग्जाम जो रहेगा इंग्लिश में रहेगा, और बाकी जो रहेगा इंग्लिश और हिंदी हम दोनों लैंग्वेज में देख सकते हैं। जो भी डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज जो भी चूज करेंगे उसी डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज में आएगा, पर हम उसको बाद में भी चेंज कर सकते हैं व्यू इन सेक्शन में। उसके बाद मेन एग्जाम जो रहेगा रीजनिंग एंड कॉम्पिटिटिव रहेगा, 45 क्वेश्चन 60 मार्क रहेगा, इंग्लिश एंड हिंदी में रहेगा। ये 60 मिनट का टाइमिंग होगा। जनरल इकोनॉमी और बैंकिंग अवेयरनेस 40 क्वेश्चन रहेगा, 40 मार्क रहेगा। ये इंग्लिश और हिंदी में रहेगा, इसका 35 मिनट्स होगा। इस सभी सेपरेट टाइमिंग है। उसके बाद हो गया इंग्लिश लैंग्वेज है, 35 क्वेश्चन है, 40 मार्क दे रहा है हमें, इंग्लिश में ये रहेगा और 40 मिनट्स हमें दिया है। उसके बाद डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन 35 क्वेश्चन रहेगा, 60 मार्क रहेगा, इंग्लिश एंड हिंदी दोनों में लैंग्वेज में रहेगा, 45 मिनट्स के रहेगा। टोटल हो गया हमें 3 आवर्स मिलेगा और हमें 155 क्वेश्चन मिलेगा और जिसका मार्क है 200 मार्क। उसके बाद हमें एक सब्जेक्टिव भी देना पड़ेगा, इंग्लिश लैंग्वेज लेटर राइटिंग एंड एसे, जो क्वेश्चन रहेगा 2 और मैक्सिमम मार्क रहेगा 25। ये हमें 30 मिनट के अंदर कंप्लीट करना है। हमेशा टाइप करना थोड़ा स्पीड करना होता है, और जैसे हम स्पेस देख के माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में लिखते हैं, जो प्रीवियस में जाना होता है, लास्ट में जाना होता है, ऐसा कोई हम वहाँ करने से हमारा टाइम मेकअप बिल्कुल भी नहीं होगा। हम कोशिश करेंगे जैसे स्टार्टिंग से ही विदाउट एरर से लिखने के लिए हम कोशिश करेंगे। उसके बाद हम देखते हैं इंटरव्यू सेक्शन इसका क्या है। एग्जाम सेंटर के बारे में हम देखेंगे, स्कोर कार्ड तो आप सभी को आएगा। इंटरव्यू देखिए, एग्जाम जब खत्म होगा, प्री हो गया, मेन हो गया, डिस्क्रिप्टिव सब खत्म होने के बाद जो बच्चे सिलेक्शन होंगे, जो कैंडिडेट सिलेक्शन होंगे, उनके लिए इंटरव्यू रहेगा। और इंटरव्यू का मार्क जो है वो 100 मार्क रहेगा। और यहाँ दिया है 40%, मतलब जनरल कैंडिडेट जो रहेंगे 40%, मतलब 40 मार्क, और SC ST OBC जो रहेंगे और फिजिकल हैंडी के जो भी है 35% मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क है। और उसके बाद उसी हिसाब से जो टोटल मार्क जो लाए हैं मेन एग्जाम और हमारा इंटरव्यू में, उन लोगों को सिलेक्शन का नोटिफिकेशन आएगा और मेरिट लिस्ट उसी हिसाब से उन लोग प्रिपरेशन करेंगे। द वेटेज रेशियो ऑफ ऑनलाइन मेन एग्जामिनेशन एंड इंटरव्यू विल बी 80-20, मतलब 80% ऑनलाइन मेन एग्जाम को दिया जा रहा है, 20% दिया जा रहा है हमारा इंटरव्यू को, इसी हिसाब से दे रहे हैं। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन हमारे लिए क्या है। देखिए, उसके बाद है डॉक्यूमेंट हम क्या लेके जाएंगे एग्जामिनेशन सेक्शन में। आप सब तो बैंकिंग एग्जाम देते हैं, आप सभी को पता है। अगर हमारे पास वैलिड डॉक्यूमेंट जो है पान कार्ड हो गया, जिसमें हमारा फ़ोटो लगना ज़रूरी है, पान कार्ड हो गया, पासपोर्ट हो गया, हमारा ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, वोटर ID कार्ड हो गया, और किसी के पास कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं हो तो वो अपना बैंक पासबुक, उसके ऊपर फ़ोटो रहना चाहिए और बैंक का सील रहना चाहिए, वो भी चलेगा। और आधार कार्ड हो कि ई आधार कार्ड भी हमें चलेगा। पर हम मोबाइल में लेके वहाँ दिखाना पॉसिबल नहीं है, मतलब मोबाइल तो बैन ही है, अंदर जाना नहीं है, और उसमें रखने का भी एक टेंशन रहता है एग्जाम सेक्शन में। उसके बाद हम देखते हैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है अभी के लिए, वो है फीस। जी, फीस क्या रहेगा, इसका फीस क्या है, ये सारा चीज़ हम देखेंगे। देखिए, एप्लीकेशन फीस और इंडिविजुअल चार्जेस जो है एप्लीकेबल GST विल बी वन बाय IUPS। देखिए, 170 रुपीज़ बोला है SC ST और हैंडीकैप कैंडिडेट के लिए, और 850 भी बोला है। और बाकी जितना भी कैंडिडेट है वो OBC में बिलोंग्स के और UR में जो भी कैटेगरी में बिलोंग कर रहे हैं उनके लिए 850 रहेगा, और SC ST फिजिकल हैंडीकैप के लिए 175 रुपीज़ रहेगा। ये हो गया हमारा फीस क्राइटेरिया। उसके बाद हम देखेंगे कौन कौन सा बैंक में कितना कितना रिक्वायरमेंट निकला है और कौन कौन कैटेगरी का कितना कितना रिक्वायरमेंट निकला है, वो सारा चीज़ हम थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। उसके बाद हम एग्जाम सेंटर के बारे में डिस्कशन करेंगे। ये देखिए, जो हमारा 2021-22 के लिए जो बैंक पार्टिसिपेट किए हैं, उन कौन बैंक का कितना पोस्ट वैकेंसी है, वो सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ स्क्रीन में आ जाएगा। आपको बैंक ऑफ बड़ौदा का बिल्कुल भी वैकेंसीज नहीं है, बैंक ऑफ इंडिया का 297 है, SC के लिए 110, ST के लिए 55, OBC के लिए 198, EWS मतलब इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 74 है। इस टोटल मिला के है कितना 297 UR के है, और टोटल मिला के 734 है। उसके बाद हियरिंग इम्पेयरमेंट OC VI और ID के लिए 8777 है। इस हिसाब से हमारे फिजिकल हैंडीकैप जो भी हैं
उसी हिसाब से भी पोस्ट यहाँ आया है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कनाडा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, और ये सारा बैंक जितना भी है इनका कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, और जो भी 00 है उनका रिक्वायरमेंट ऑलरेडी फुलफिलमेंट है। और NR मतलब हो गया नॉट रिपोर्टेड, मतलब उन लोग वैकेंसी को रिपोर्ट नहीं किए हैं जब तक ये नोटिफिकेशन निकला है। बाद में रिपोर्ट कर सकते भी हैं, पर अभी तक रिक्वायरमेंट नहीं आया है तो वहाँ नॉट रिपोर्टेड लिखा है। बाद में जैसे हम एग्ज़ाम देने वाले होंगे कि दे चुके होंगे, किसी का वैकेंसी आता है तो वो 2021-2022 में ही काउंट करेगा उसी हिसाब से। मतलब किसी का वैकेंसी नहीं निकला है तो अभी कमिंग में निकल भी सकता है, उसके लिए एडिशनल कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आएगा, वो ऑटोमेटिकली हमें जब रिजल्ट आएगा उसी समय हमें पता चल जाएगा किसी का बैंक का ऐड हुआ क्या। उसी हिसाब से हम देखेंगे पंजाब एंड सिंध बैंक का SC का 14 पोस्ट, ST का 6 OBC का 21, EWS 8 टोटल हो गया, UR हो गया 34, टोटल है 83 पोस्ट आया है। उसके बाद यूको बैंक का 35, SC 10, ST OBC 14, EWS 35, UR 256, 350 टोटल पोस्ट है। इसी हिसाब से SC ST टोटल मिला देंगे तो हमारा टोटल पोस्ट आ जाएगा 1167। ये एक अच्छा पोस्ट है, ऑल इंडिया बेसिस में है, फिर भी अच्छा पोस्ट है। इसका जो लेवल ऑफ एग्ज़ाम होता है तो वो नॉर्मल एग्ज़ाम से थोड़ा हाई होता है। उसके बाद हम एग्ज़ाम, ये तो हो गया हमारा बैंक का डिटेल। उसके बाद हम एग्जामिनेशन का सेक्शन देख लेते हैं कौन कौन सा एरिया में एग्जाम हो रहा है। देखिए अंडमान निकोबार जो है पोर्ट ब्लेयर है, उसका मेन एग्जाम भी यहाँ है पोर्ट ब्लेयर। ये सारा इन्फॉर्मेशन आपको जिन भी स्टेट में आप बिलोंग्स करते हैं उसी स्टेट्स में आप थोड़ा आपको वेरीफाई कर दीजिए। उड़ीसा का जो है बालेश्वर, ब्रह्मपुर, भुवनेश्वर, कटक, ढेंकानाल, राउरकेला, संबलपुर, ये प्री का है, और मेन एग्जाम जो होगा वो भुवनेश्वर में ही। उसके बाद वेस्ट बंगाल का आसनसोल, दुर्गापुर, ग्रेटर कोलकाता, इस हिसाब से आसनसोल, ग्रेटर कोलकाता, ये सारा चीज़ उनका मेन एग्जाम में भी है। और कुछ भी डाउट होने से आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हैं, मेरे को फ़ोन करके भी पूछ सकते हैं, मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। अब हम चलेंगे अपना ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर्म हम कैसे डाल सकते हैं, कौन सा वेबसाइट में जाना है, एडवर्टाइजमेंट कहाँ से निकालना है, ये सारा इन्फॉर्मेशन हम देखेंगे। मैं यहाँ क्लिक कर रहा हूँ, डायरेक्टली IBPS.in में जा रहा हूँ। IBPS.in के जाने के बाद देखिए ये IBPS का पेज आ रहा है। उसके बाद आपको क्लिक करना है यहाँ CRPTO/MT, यहाँ क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद हमें कॉमन रिक्वायरमेंट प्रोसेस प्रोफेशनल ऑफिसर और मैनेजमेंट ट्रेनिंग X में क्लिक करना है, ये 10 नंबर का क्लिक करना है। उसके बाद ये देखिए हम फॉर्म डालने के लिए यहाँ डायरेक्ट प्रेस करेंगे फॉर्म भरने के लिए, और ये सारा लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, आप वहाँ से डायरेक्टली फॉर्म भी डाल सकते हैं। और ये एडवर्टाइजमेंट का लिंक भी मैं आपको दे दूंगा, यहाँ को हमें क्लिक करना है। उसके बाद हम जितना भी एडवर्टाइजमेंट मैं आपको पढ़ के भी सुनाया, उसके बाद में जो भी डिस्क्राइब किया, वो सारा इन्फॉर्मेशन आप खुद भी पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ से निकाल के पढ़ सकते हैं। कुछ भी डाउट होने से मेरे को आप कमेंट कीजिएगा। जो भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिसके लिए नया नया इन्फॉर्मेशन जो भी आएगा मैं आपको दे पाऊंगा। और साथ में बेल आइकन दबा दीजिएगा, जो भी हमारा चैनल का वीडियो आएगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं अप्लाई ऑनलाइन में। अप्लाई ऑनलाइन में क्लिक करने के बाद देखिए क्लिक हियर पर न्यू रजिस्ट्रेशन है, और जो लोग ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं उन लोगों को यहाँ ID देना है, पासवर्ड देना है, और सिक्योरिटी कोड, ये जो कोड है यहाँ देके सबमिट करना है। हम क्लिक हियर टू न्यू रजिस्ट्रेशन में क्लिक करेंगे। उसके बाद देखिए फर्स्ट नेम, ये देखिए हमें एक आ रहा है, हमें यहाँ इम्पोर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड, ये हमें पढ़ना है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो भी है उसी हिसाब से हमें पढ़ना है। उसके बाद कंटिन्यू में क्लिक करेंगे। फर्स्ट नेम कन्फर्म फर्स्ट नेम, मिडिल नेम कन्फर्म मिडिल नेम, लास्ट नेम कन्फर्म लास्ट नेम, मोबाइल नंबर कन्फर्म मोबाइल नंबर, उसके बाद अल्टरनेट मोबाइल नंबर जो भी है, ईमेल एड्रेस और कन्फर्म ईमेल एड्रेस। उसके बाद सिक्योरिटी कोड हमें देना है, और उसको 7 नेक्स्ट करने के बाद हमें अपना ID पासवर्ड जनरेट हो जाएगा। उसके बाद हमें फोटो सिग्नेचर देना है। उसके बाद बाकी डिटेल्स भरना है। उसके बाद प्रीव्यू हमें देखना है, और जो भी डॉक्यूमेंट हमारा होगा उसको अपलोड करना है। सिग्नेचर हो गया, हमारा जो अंडरटेकिंग हो गया और थंब हो गया, उसको अपलोड करना है। उसके बाद हमें पेमेंट करके फॉर्म को प्रिंट करना है। ये सारा चीज़ आप इजीली कर सकते हैं बाय यूजिंग 7 नेक्स्ट बटन में। और किसी को भी ऑनलाइन फॉर्म में कुछ भी प्रॉब्लम हो गया, क्वेरी हो गया, किसी का पेमेंट कट गया, फॉर्म नहीं निकला,
वो उसको बैंकिंग आवर में बैंक वालों को फ़ोन कर सकते हैं। यहाँ उनका नंबर है, टोल फ्री नंबर है, यहाँ फ़ोन कर सकते हैं। और कुछ भी टेक्निकल हेल्प के लिए आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसको सॉल्व करने के लिए कोशिश करूँगा। तो हम सारा इन्फॉर्मेशन देखें। कुछ भी डाउट होने से आप मेरे को फ़ोन कर सकते हैं और कमेंट कर सकते हैं और मेल भी लिख सकते हैं। और मेरा ट्विटर हैंडल है @SahuAshwini1, वहाँ से भी आप हमें ट्वीट भी कर सकते हैं कुछ भी क्वेरी होने से। थैंक यू।